हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे शोइंग मेथड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ शोइंग? शोइंग क्या होता है? तो जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, एक लड़का क्या कर रहा है, सीड को ज़मीन में डालने के बाद सॉइल से कवर कर दे रहा है, मतलब कि वो सीड को शो कर रहा है ज़मीन में। ठीक है, तो शोइंग से हम ये समझ सकते हैं कि सीड्स को ज़मीन में डालने के बाद सॉइल से कवर कर देना, उसको हम शोइंग कहते हैं। ठीक है, अब मेनली 5 तरह का शोइंग मेथड्स होता है। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है डिबलिंग, तीसरा है शोइंग बिहाइंड द प्लॉ, फोर्थ है सीड ड्रिलिंग एंड फिफ्थ इज ट्रांसप्लांटिंग। तो आज हम ब्रॉडकास्टिंग और डिबलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रॉडकास्टिंग से। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़का क्या कर रहा है, सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है फील्ड में, तो इसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग को हम रैंडम शोइंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीड्स को रैंडमली स्प्रेड किया जा रहा है फील्ड में, इसीलिए इसको रैंडम शोइंग कहते हैं। ये स्मॉल साइज या मीडियम साइज सीड के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल साइज से मीडियम साइज सीड के लिए यूज़ किया जाता है। ये लार्जेस्ट मेथड है जो कि फॉलो किया जाता है इंडिया में। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं सीड्स को। ठीक है, जैसे कि जिसको हम क्रिस क्रॉस सोइंग भी कहते हैं। अब आइदर डायरेक्शन का मतलब है कि एक बार राइट पे कर रहे हैं तो दूसरी बार लेफ्ट पे करेंगे, फिर राइट पे करेंगे, फिर लेफ्ट पे करेंगे, तो इसको हम क्रिस क्रॉस सोइंग कहते हैं। एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि सीसम सीड को सैंड के साथ मिक्स करते हैं 1:15 रेशियो में या फिर 1:10 रेशियो में। इसका क्या मतलब है, सीसम का सीड जो होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड के साथ मिक्स करते हैं। मतलब 1 kg मान लीजिए सीसम का सीड है तो 15 kg हमें सैंड लेना होगा। इसको मिक्स करने के बाद हम फील्ड में फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं, ताकि सीसम का सीड जो है वो एक जगह ना गिर पाए और यूनिफॉर्म हमारा शोइंग हो सके। ठीक है, अब इसका एडवांटेज की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है वो क्विकेस्ट और चीपेस्ट मेथड होता है। क्विकेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से शोइंग हो जाता है, इसमें टाइम टेकिंग नहीं होता है। और चीपेस्ट का मतलब है कि इसमें लेबर भी नहीं लगता है, तो इसलिए ये क्विकेस्ट और चीपेस्ट मेथड है। इसमें किसी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई स्किल नहीं है, बस सीड्स को लेना है और स्प्रेड करना है आइदर किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मॉइस्ट कंडीशन में हम सीड्स का सोइंग करते हैं, ताकि उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके और वो आसानी से जर्मिनेट कर सके। डिसएडवांटेज की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है वो बहुत टाइम टेकिंग मेथड्स है। ठीक है, और इसमें 100% जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब जब हम सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर सीड जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में ही रहे। अगर मान लीजिए सॉइल के सरफेस पे अगर सीड रह गया तो चिड़िया या एनिमल्स उसको खा सकता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट पॉपुलेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 100% जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। और हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें सीड रेट है जो वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, सीड्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। और सीड्स जो है वो प्रॉपर डेप्थ तक भी शोइंग नहीं होता है, इसमें लॉजिंग प्रॉब्लम हो सकता है। लॉजिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम हैविली अगर स्प्रेड कर दिए सीड्स को, बहुत ज़्यादा मोटाई में कर दिए, तो सीड्स क्या होता है, जब वो जर्मिनेट करेगा तो उसके बाद वो प्लांट जो है वो ज़्यादा ओवर प्लांट पॉपुलेशन होने की वजह से वो झुकने लगता है, तो वो प्रॉब्लम आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड में। और इसमें स्पेसिंग भी मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि अनयूनिफॉर्म शोइंग होता है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन करना डिफिकल्ट होता है। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, जैसे ये है हमारा डिबलिंग का फोटोग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिबलिंग का मतलब होता है लाइन शोइंग भी। तो डिबलिंग में यहाँ के पे लेबर लोग क्या कर रहे हैं, लाइन शोइंग कर रहे हैं, मतलब लाइन से सीड्स को शो कर रहे हैं फील्ड में। तो ये डिबलिंग का एग्जाम्पल्स है। तो डिबलिंग को हम लाइन शोइंग भी कहते हैं। डिबलिंग को क्या होता है, डिबलिंग क्या होता है कि डिबलर की मदद से हम क्या करते हैं, सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ तक होल में डालते हैं, उसके बाद सॉइल को कवर कर देते हैं। तो देखिए, डिबलिंग को लाइन शोइंग भी कहते हैं। और डिबलिंग में क्या करते हैं कि हम सीड्स को होल में डालते हैं प्रॉपर डेप्थ तक, उसके बाद होल को कवर कर देते हैं सॉइल से। ये होता है डिबलिंग। ठीक है, डिबलिंग जो है वो प्लेन सरफेस में या फिर रिज एंड फरो बना के या बेड चैनल्स बना के भी हम शोइंग कर सकते हैं। अब बेड का मेथड मतलब क्या होता है कि बेड हम ऐसा बना दिए और इसमें शोइंग कर रहे हैं, या फिर हम रिज फरो टाइप ऐसा लाइन शोइंग करके भी बना सकते हैं, शोइंग कर सकते हैं सीड्स को। इसमें जो सीड्स होता है वो 2/3 पार्ट
टॉप से और 1/3 पार्ट बॉटम से किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा रिज है, तो रिज के बाद क्या होगा कि ऊपर से 2/3 पार्ट, उसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये सॉइल का पार्ट है, तो ये मान लीजिए इसको हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करें, तो ऊपर से 2 पार्ट जो होगा उतना डेप्थ तक हम सीड को शोइंग करेंगे और नीचे से 1 पार्ट जो होता है वो हम छोड़ देंगे। मतलब 2 पार्ट हमें सीड को अंदर डालना है और 1 पार्ट छोड़ देना है नीचे से, इसका ये मतलब है। और ऐसे हम सीड को शो करते हैं डिबलिंग में। इसमें क्या होता है कि हम वाइडर स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें प्लांट टू प्लांट या रो टू रो का डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मीडियम से लार्ज सीड के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। इसके एग्जांपल हैं सोरगम, मेज, सनफ्लावर, कॉटन। ये सब को हम रिज और फरो पे डिबलिंग कर सकते हैं। डिबलर के हेल्प से हम शोइंग कर सकते हैं इसको। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होगा, स्पेसिंग भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, बेटर जर्मिनेट करेगा सीड और सीड रेट भी कम लगेगा और इंटरकल्चर ऑपरेशन करना भी आसान हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक एक सीड्स को हम सो कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ता है इसमें। और ये मेथड कॉस्टली भी है, क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा लग रहे हैं तो हमारा लेबर को चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो ये लेबर रिक्वायर्ड प्रोसेस है, तो इसलिए हमारा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। थैंक यू।